बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। बहुत सारे दोस्त जो हमारे वीडियोस देख रहे होते हैं और उनमें से फिर कुछ का ये कहना होता है कि आप कहते हैं कि फार्म ना ख़रीदे, एक्चुअल जेन्युइन प्रॉपर्टी ख़रीदे, तो वो प्रॉपर्टी बहुत महंगी होती है। तो वो हम किस तरह से लें? हमारा ये फार्म हम लेंगे, ये कल को प्लॉट बन जाएंगे और हमें फ़ायदा हो जाएगा, और वो ये तो हमारा प्लॉट बन जाएगा। वो इस तरह सोचते हैं, उनकी एक सोच है, वो आर्गूमेंट है कि वो कहते हैं कि जी फार्म के थ्रू प्रॉपर्टी बनेगी। जैसे कि माजी में हर सोसाइटी ने पहले फार्म लॉन्च किए, फिर उन्होंने प्लॉट्स दिए, और यही तरीकाकार है। तो आप क्यों मना करते हैं? और अगर हमारे पास पैसे ही कम है तो हम प्लॉट कैसे ले सकते हैं? देखिए, अर्ज़ ये है कि जिन सोसाइटियों ने आज से 20-25 साल पहले फार्म लॉन्च किए थे या 15 साल पहले फार्म लॉन्च किए थे, तो उस वक्त जगह बहुत सस्ती थी। एग्रीकल्चर लैंड जो है वो कोई लेने के लिए तैयार नहीं होता था। इस तरह बड़े पैमाने पे ज़मीनें होती थी। और बहरिया टाउन की अगर मिसाल लीजिए तो बहरिया टाउन को जो लोग लैंड देते थे वो भी बेचारे अल्लाह को प्यारे हो गए, और वो उनका पिछले कुछ 40 साल का एक्सपीरियंस था लैंड बाइंग का, और वो उनकी कुछ अपनी ज़मीनें थी या कुछ इस तरह से थी। तो वो मामला कुछ और था, और दौर वो था कि जब एक बारी नवाज शरीफ हुकूमत में आता था तो अगली बारी पीपल्स पार्टी आती थी, और लोग दोनों को जानी दुश्मन समझते थे और वो उनकी बातों में आ जाते थे, भोले लोग थे। फिर इमरान खान आ गया, उसने लोगों को ये सारी बारीकियां बता दी, तो सियासी तौर पे तो उनको बहुत नुकसान हुआ। और साथ ही जो इमरान खान के पास सबसे बड़ा हथियार आया वो सोशल मीडिया का हथियार था। सोशल मीडिया की वजह से लोगों की आवाज़ को ना, लोगों की ज़ुबान को ना एक आवाज़ मिल गई, या मैं इसको किस तरह से कहूँ, लोगों की ज़ुबान को आवाज़ मिल गई, लेकिन अब मैं इसको कि लोगों की सुनवाई हो गई। अब चलो ये सही है, सुनवाई हो गई। सुनवाई नहीं होती थी पहले। मुझे याद है कि पहले ना खुली कचहरी लगती थी, वहाँ लोग आते थे, आके अपने मसाइल बयान करते थे। अब कोई खुली कचहरी की ज़रूरत नहीं है। कोई मसला है उसकी आप वीडियो बनाएं, एक बंदा रिश्वत ले रहा है, एक बंदा रिश्वत दे रहा है, एक बंदा जुल्म कर रहा है, एक बंदा मजलूम है, सारी दुनिया खुली कचहरी लग जाएगी, सारी दुनिया समझ लेगी कि किसने किस पे जुल्म किया। कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है कि कौन जालिम है और कौन मजलूम है, वो सब नज़र आ रहा है। तो दौर चेंज हो गया। इस दौर चेंज होने की वजह से किसान या ज़मींदार जो था, जिसकी ज़मीनें थी, वो भी बहुत सियाना हो गया। उसको भी पता लग गया कि भाई ये ज़मीनें बहुत महंगी बिकती हैं, तो उसने फिर ज़मीनों के उसने भी भाव बढ़ा दिए। जैसे गंदम के भाव बढ़े ना, कभी 1000 रुपये मन गंदम थी, आज 2200 रुपये मन गवर्नमेंट का रेट है, लेकिन उस पर गंदम नहीं मिल रही, यानी डबल से भी ज़्यादा होगा। तो लिहाजा ज़मीनें भी डबल से ज़्यादा हो गई, बल्कि ज़मीनें तो कई गुना महंगी हो गई। जब ये ज़मीनें महंगी हो गई तो फिर जो ज़मीनों का या सोसाइटियों का काम करने वाले लोग थे वो फिर ज़्यादा मॉडर्न हो गए, क्योंकि ज़मीनें तो थी नहीं। ड्रामा क्रिएट करना था एक बड़ा सा, यानी ज़मीन अगर किसी के पास 10,000 कनाल है तो उसने कहा मेरे पास 10 लाख कनाल है ज़मीन, मेरे पास तो ख़त्म ही नहीं होती ज़मीन। अगर आप 6 साल के बाद भी जाएं तो उसने एक मेन सड़क डाली है और 4 स्ट्रीट उस पर बनाने की कोशिश कर रहा है, और उस पर 8 साल 6 साल 5 साल गुजर गए हैं। और एक बहुत बड़ी सोसाइटी कि जिसको स्मार्ट नाम जो है रास आ गया, उसने कहा स्मार्ट सिटी। लोग पहले ही स्मार्ट के भूखे थे, उन्होंने कहा कि ठीक है जी स्मार्ट सिटी। वो स्मार्ट सिटी करके बेच गया, लाखों फाइलें। और अब खानेवाल स्मार्ट सिटी, गुजरात स्मार्ट सिटी, लाहौर स्मार्ट सिटी, फतेहजंग स्मार्ट सिटी, अब पता नहीं कौन कौन सी स्मार्ट सिटियाँ बन रही हैं। अर्ज़ करने का मतलब ये है कि मैं आपको सीधी कड़वी बात बताता हूँ, क्योंकि मैंने एक भी फाइल ना बेची है ना मैंने बेचनी है। उसकी वजह ये है कि ये जो फाइलें बेचने वाले हैं ये तो अमीर हो रहे हैं, इनको तो दफातर बड़े हो रहे हैं, पोशे करोड़े गाड़ियाँ आ रही हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ खरीद रहे हैं, और जिस बंदे को ज़िबा कर रहे हैं वो बंदे का कोई परेशान हाल नहीं है, यानी उसके हाथ कुछ नहीं आना, अभी भी नहीं आया और आने वाले टाइम में भी नहीं आना। क्योंकि मैं खुद 2 जगह पे मैंने खुद प्लाट लिए थे आज से 20 साल पहले, एक ग्वादर में और एक और जगह पे।
दोनों जगह ड्रामा, फ्रॉड, फजूल था। हालांकि मैं असर और सू वाला था, इसके बावजूद मैं कुछ नहीं कर सका, या मैं उस पर कितने चक्कर मारता। मैंने दफ़ा किया कि भाई इतने पैसे ही नहीं है, 2-3 लाख रुपया, मैं कितने चक्कर मारूं। मैं आपको जो फैक्ट चीज़ बता रहा हूँ वो ये है कि ये प्लाट नहीं मिलने, ज़मीन ही नहीं है। डेवलपमेंट कितनी महंगी है कि यानी कभी 10 से 15 लाख रुपए के अंदर एक कनाल ज़मीन डेवलप हो जाती थी, यानी सड़क, सेवरेज, ये वो हो जाता था। आज 50 लाख का रेट है। कीमतें कहाँ से कहाँ चली गई हैं, तो लागत बहुत हो गई है। तो ये जो 10 लाख 15 लाख के अंदर आपको 5 बल्ले की फाइल दे रहे हैं, ये फाइल ही है। लिहाजा मैं इसलिए कहता हूँ आपको, अब आप सवाल ये पैदा होता है कि मैंने बड़ी दिलाजारी की, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि भाई आपने एक उम्मीद बनाई थी कि ये फाइल हमारी जो है वो एक प्लॉट बनेगा, लेकिन मैंने वो 2 मिनट में आपको सारा कुछ सामने बता दिया कि असल हकीकत है क्या। अब बात करते हैं कि ये जो आपके पास पैसा है, थोड़ा पैसा है, 2-3 लाख रुपया है, तो आप कहाँ इन्वेस्ट करें? बड़ा ही जेन्युइन और बड़ा ही लॉजिकल सवाल है कि कहाँ इन्वेस्ट करें। कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो मुनाफा है ना इन्वेस्ट करने का पाकिस्तान में, वो प्रॉपर्टी पे नहीं है। लोग प्रॉपर्टी पे कहते हैं ना, प्रॉपर्टी से भी ज़्यादा मुनाफा अपनी ज़ात के ऊपर इन्वेस्ट करने से है। अच्छा, अब आप जब अपनी ज़ात पे इन्वेस्ट करने का बात होती है तो लोग समझते हैं कि महंगी सी गाड़ी ले लेता हूँ, महंगे से कपड़े, अच्छा सा जो है ना वो कोई सिगार पीने वाला वो ले लेता हूँ, या कोई सिगरेट की डब्बी महंगी ले लेता हूँ, तो ये अपने ऊपर इन्वेस्ट करना होगा। ये अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये असल इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर ये है कि हमारी कौन सी ऐसी सलाहियतें हैं कि हमें वो नहीं आती, यानी हमारे पास नहीं है वो स्किल्स, वो सीख लें। टॉप ऑफ द लाइन जो स्किल है वो बात करने की स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल है, पब्लिक स्पीकिंग है। ये वो स्किल है कि आज के दौर के अंदर जिसके पास ये स्किल होगी ना वो लीडर है। अभी आपने पीटीआई के अंदर देख लिया कि 2-4 बंदे हैं जिनको तकरीरें करने का बचपन से शौक था, अब वो बड़े पॉपुलर लीडर बन गए पीटीआई के अंदर आके। ये सियासत में तकरीर नहीं चाहिए होती, सियासत में बात करना ही काफ़ी नहीं, मतलब सिर्फ उसी में नहीं चाहिए। आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं उसके अंदर लोगों को एजुकेट करना होता है, आपको अपना जो भी जहन है वो लोगों पे एक्सप्रेस करना होता है, आपको अपने आइडियाज़ को लोगों को बता के उनको अपने आइडियाज़ के साथ लेके चलना होता है। तो ये सलाहियत है, ये बहुत बड़ी सलाहियत है। अगर आपके पास थोड़ा बहुत पैसा है तो आप ये सीख सकते हैं, कहीं कोर्स कर सकते हैं। अगर कोर्स नहीं कर सकते तो अगर आप ऐसा काम करते हैं कि जिसके अंदर आपको वक्त ही नहीं मिलता, तो आप अपना पर आवर फर्ज करें लगाइए कि आप 12 घंटे काम करते हैं, पर आवर कितना कमाते हैं, तो उसमें से 1-2 घंटा निकालें, वो आप कमा नहीं रहे होंगे और ये पैसा आपको कंपनसेट कर रहा होगा। आप अपनी सलाहियतों पे काम करें। डिजिटल मार्केटिंग बहुत टॉप लेवल की स्किल है आज के दौर के अंदर, और जो भी बंदा काम कर रहा है ना, अगर वो अपने काम को डिजिटलाइज नहीं कर रहा ना, तो वो पुराने ज़माने का बिजनेस कर रहा है या पुराने ज़माने का काम कर रहा है, वो तरक्की नहीं कर सकता। अपने काम को लोगों तक पहुंचाना बहुत बड़ा आर्ट है आज के दौर के अंदर। अगर आपके पास ये स्किल नहीं है, 2-3 हज़ार रुपए का कोर्स हो जाता है, वो कर लें, इस पर प्रैक्टिस कर लें। जो भी हम सीखते हैं ना, शुरू में हमें बड़ा मसला होता है। जब मैंने गाड़ी सीखी कोई 20 साल पहले चलाना, तो मैं रोड के उस ये जो मार्किंग है ना, इससे मेरी नज़र ही नहीं हटती थी, क्योंकि मुझे डर था कि गाड़ी लग जाएगी, कि मैं डिसबैलेंस हो जाऊंगा। फास्ट लेन जो है वो मैंने उसको भी रास्ता देना है, ये वो। आज मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, गाड़ी चल रही है, क्योंकि प्रैक्टिस हो गई है। कहते हैं ना, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो हमें प्रैक्टिस करनी है, डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है। ये जितनी स्किल्स है ना आज के दौर के अंदर, आप जिस भी कारोबार में, आपकी आमदनी कम है, इसी वजह से आपकी आमदनी कम है कि आपको ये स्किल्स नहीं आती। आप जो काम करते हैं उसको आपको बेचना नहीं आता। अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं तो आप रवायती अगर काम कर रहे होंगे तो आपकी आमदनी नहीं बढ़ेगी। आपकी आमदनी बढ़ेगी जब आप उस काम के अंदर और इम्प्रूवमेंट लेकर आएंगे। वो कैसे हो सकती है? उसके अंदर कंप्यूटर इन्वॉल्व है, उसके अंदर डिजिटल मार्केटिंग इन्वॉल्व है, उसके अंदर पब्लिक स्पीकिंग इन्वॉल्व है, उसके अंदर कुछ अगर लिखने का फ़न आपने सीखना है वो इन्वॉल्व है, कुछ भी है। क्योंकि आज के दौर के अंदर ना तरक्की वो करेगा जो लोगों के साथ डील कर सकेगा, लोगों के साथ मैनेज कर सकेगा। तो बजाय कि आप अपना 2-3-4 लाख रुपया, 5 लाख रुपया किसी ऐसे प्रॉपर्टी डीलर बरूपिये को दे दें कि जिसकी गाड़ी भी बहुत अच्छी है, जिसका दफ्तर भी बहुत अच्छा है,
जिसके कपड़े भी बहुत अच्छे हैं, जिसकी दाढ़ी भी अर्टिकल स्टाइल की है, अगर आप उसको दे देंगे तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि आपने मुश्किल से थोड़ा बहुत पैसा कमाया, वो भी आपने जहन्नम में फेंक दिया, वो भी दरिया बुर्द कर दिया। वो पैसा अपने पास रखें। आप देखें कि आपके अंदर क्या कमी है, उनको इम्प्रूव करें। जितनी जल्दी आप अपनी कमियों को इम्प्रूव करते जाएंगे, जितनी जल्दी आप तरक्की करते चले जाएंगे, जितनी जल्दी आप बेहतर होते चले जाएंगे, उतना ज़्यादा आप कमाना शुरू करेंगे। अगर आपको काम करते हुए 10 साल हो गए हैं और अभी तक आप कम कमा रहे हैं, मुझे उम्मीद है, बिल्कुल जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से लर्न किया, कि जब आप ये स्किल सीख लेंगे तो 11वें साल आपकी आमदनी पूरे 10 साल के बराबर 1 साल में आमदनी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। लेकिन पहले आपको काम आ जाए किस तरह से करना है। और अगर आप आजकल जो सोशल मीडिया है, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियोस हैं, आपको बहुत कुछ सिखा रही हैं, लेकिन बड़े एहतियात के साथ। अनवांटेड वीडियोस बहुत आती हैं। अगर आप लर्न करने बैठे तो आपके पास डायरी हो, कागज़ हो, पेंसिल हो, क्या आपने उसमें से सीखना है, उसके ऊपर फोकस रहें। ऐसे नहीं कि एक वीडियो आई उसके पीछे निकल गए। वो आजकल जो उमर लियाकत है, उसकी बीवी की वीडियो बहुत आ रही हैं, वो लोग देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा व्यूज़ हैं। फिर वो जो शामी जाके इंटरव्यू करता है कि एक मौलवी ने औरत फंसा ली, नई लड़की शादी कर ली, हर बंदा देख रहा है, वो शामी भी इस तरह के सवाल पूछता है। ये सारा वक्त का ज़िया है। ये शामी और इस तरह के लोग जो हैं, ये कौम की खिदमत नहीं कर रहे, ये तमाशा लगा रहे हैं, ये एक्टर हैं बेसिकली, ये ड्रामेबाजी है। ये आप किसी को जाके उंगल दे दें, किसी को कुछ कर दें, किसी को धक्का दे दें, किसी को कुछ कर दें और उसके बाद व्यूज़ गेन कर लें, ये सब फ्रॉड है। इससे बचें, इनको अनसब्सक्राइब करें। ऐसे तमाशों को आप और हम पाकिस्तानी इन तमाशों के मुतहम्मल ही नहीं हो सकते। ये लोग पैसा बना रहे हैं। शाम को टेलीविज़न पे देखे थे, हर टेलीविज़न पे बाढ़ आए हुए हैं। आप अजीबो गरीब सा वो एक और लोग देख रहे हैं उनको। देखिए, ये वक्त का ज़िया है। ये आपको आप गरीब ही रह जाएंगे और ये अमीर हो जाएंगे इसी आपके देखने की वजह से। तो लिहाजा यूट्यूब का इस्तेमाल सीखें। बिल्कुल गैर ज़रूरी लोगों को अनसब्सक्राइब करें। जो काम की बात कर रहा है उसको सब्सक्राइब करें, उसकी वीडियोस को देखें। हम भी बड़ी कोशिश करते हैं कि अच्छा कंटेंट आपको दें। अगर आपके जो आप नौजवान हैं तो आप के ज़िंदगी के अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए। आप किसी को ये मौका ना दें कि वो आपको नाकाम तस्वर करे या आपको नाकाम समझे। कबल इसके कि वो आपको नाकाम समझे, आप उससे ज़रा ज़्यादा कामयाब होकर दिखाएं। ये आपके टूल्स हैं, इन टूल से आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। और जो लोग 2, 4, 5 लाख रुपया इन फाइलों वालों को दे के और एक फ़ाइल लेके तो वो समझते शायद उनकी प्रॉपर्टी बन जाएगी। ऐसी प्रॉपर्टी किसी की बनी नहीं है, ना ही बननी है। बहुत थोड़े लोग हैं, 20% लोगों को ये प्लॉट मिलते हैं, 80% के साथ फ्रॉड होता है। बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ के अंदर भी यही मामला है। लेकिन ये लोग आखिरत भूले हुए हैं जो बेचने वाले हैं। इनको ना शर्म है, ना हया है, ना इनको कोई इंसानियत है, ना इनका कोई बैकग्राउंड है। ये मरासी और तमाशबीन है। ये लोगों को लूटते हैं, लूट के ये फाइलें बेच के खुद अमीर हो जाएंगे। लोग रुलते और मरते रहेंगे। एक सियासतदान लूट रहा है, एक ये मरासी जो प्रॉपर्टी डीलर हैं जिन्हों को लड़कियां से लेके और कपड़ों तक, वो कपड़ों से लेके गाड़ियों तक, गाड़ियों से लेके दफ्तर तक सारी फिल्म है। ये फिल्म डाल के लोगों को बड़ा लूट रहे हैं, जलील कर रहे हैं। इनसे बचें, सियासतदानों से बचें, इस मुल्क के जो अफसरशाही है उससे बचें। इस मुल्क के जो आम पब्लिक है वो ये समझे कि ये मुल्क नहीं है, यहाँ कोई सिस्टम नहीं है, यहाँ कोई कानून नहीं है, यहाँ कोई अखलाकियात नहीं है। जो लुच्चा लफंगा अमीर वो काम करे तो वो गलत है, गरीब आदमी करे तो कहते हैं बड़ा बदतमीज़ है। तो ये बेसिकली डबल स्टैंडर्ड वाली दुनिया है। यहाँ पे आप बचें, यहाँ पे आप अपने छोड़े बहुत पैसे ना फंसाएं। अगर आप अरब अमारात में और उधर जाके मजदूरियाँ करते हैं 45-50 टेम्परेचर के ऊपर, तो खुदारा इनके हथे ना फंसे। जब प्रॉपर्टी लें, जब आप अपने काम में बेहतर हो जाएंगे, कमाना ज़्यादा शुरू कर देंगे, एक ही दफ़ा में जाके कोई अच्छा जगह प्लॉट ले लें, उसके ऊपर घर बना लें, किसी ऐसे चक्कर में ना पड़े इनके साथ। ये तो बिल्कुल लुचे लफंगे हैं, इनके साथ आप बिल्कुल ना इन्वेस्टमेंट करें। इनकी सोसाइटियों में ये फ़ाइलें ना लें। ये फ़ाइलें ये भी जैली हैं, ये भी फ्रॉड हैं।
ये मरासी हैं बेसिकली, ये अदाकार हैं, जैसे वो सियासी अदाकार थे, ये अब प्रॉपर्टी में अदाकार आ गए हैं, जो कि किसी को कुछ देते नहीं हैं, उनसे बस लेते हैं। तो लिहाजा आप थोड़ी इन्वेस्टमेंट वालों के लिए काफ़ी लंबी मैंने बात कर दी, और आई होप कि आपने इस गुफ्तगू से कुछ निकाला होगा। प्रॉपर्टी विजन टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, प्रॉपर्टी विजन का जो हमारा एडिशन है वो साल के 12 एडिशन आपको सिर्फ 1000 रुपये के ऊपर मिल सकते हैं। आप अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये सॉफ्ट कॉपी में आ जाए और आप उसको अपनी ईज़ में पढ़ सकें और मुख्तलिफ़ चीज़ों को गौर कर सकें, हमें आप व्हाट्सएप कीजिए ताकि हम आपको वो भेज सकें। और आप सिर्फ 1000 रुपये में हमारे 12 एडिशन पूरे साल के 2022 के आपको मिल जाएंगे, और आपके लिए वो बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन होगी। आप किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं, अपने लोगों के साथ भी, ताकि आप वो कंटेंट पढ़ें, वो मवाद पढ़ेंगे। जिस तरह आप अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे कि कैसे पैसा कमाना है, कैसे पैसे को मल्टीप्लाई करना है, कैसे पैसे की टेक केयर करनी है, कैसे पैसे को जो है ना वो सही जगह पे डायरेक्शन पे लगाना है, कैसे एसेट्स बनाने हैं, असासों से किस तरह कमाना है, और वो कमाने के बाद उन पैसों को किस तरह से इन्वेस्ट करना है, इस तरह की बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन जो है वो रियल एस्टेट के हवाले से हम प्रॉपर्टी विजन के मैगजीन के अंदर पब्लिश करते हैं, और वो हम आपको इंशाल्लाह भेजेंगे। सिर्फ 1000 रुपये में 12 एडिशन आपको मिलेंगे।